बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ जो मैं है रेवड़ी खीर की रेसिपी लेके आया हूँ। फिरनी कह लें, खीर कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इंशाल्लाह आप अगर बनाएंगे तो आपको बहुत ही इजी बनाने के लिए ये रेसिपी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिए और चलिए तो तैयार करते हैं अपनी रेवड़ी खीर की आज रेसिपी। देखें, लुक लाइक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है और टेस्ट भी इंशाल्लाह इसी तरह से होगा जैसे कि आप खोया मलाई खा रहे हैं। किसी किस्म की कोई बाज़ार की चीज़ें नहीं, सिर्फ दूध, चावल और चंद ये ड्राई फ्रूट्स हैं। चलिए तैयार करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। ले जी, आज की खीर बनाने के लिए पतीली मैंने नीचे थोड़ा सा पहले पानी डाला था। नॉन स्टिक में आप पानी डालेंगे, उसको गर्म करने के बाद दूध उसमें ऐड करेंगे तो आपका दूध जो है वो नीचे पैंदे को नहीं लगेगा। ये 2 लीटर दूध की रेसिपी है। देखिए इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार जो है हमारी और जो रबड़ी खीर, फिरनी कह लें इसको, ठीक है, स्पेशल खीर का नाम दे लें, खीर बनेगी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा। कवर करके मैंने दूध को 10 मिनट जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लिया है। दूध देखें बबल्स बन गए हैं, दूध को जो है बॉयल आ चुका है, हल्का फुल्का जो है, अच्छे तरीके से अभी बॉयल नहीं आया। इस वक्त जो है इसमें ये जो है मैंने 4 चम्मच जो है नीडो दूध के, ड्राई दूध के, मिल्क पाउडर के, उसको दूध बना लिया पानी डाल के, वो इसमें ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी खीर का जो है मज़ा बहुत ही दुबाला हो जाएगा और ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नीडो मिल्क पाउडर है ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप मिल्क पाउडर ही डालें। आप घर का दूध जिसमें खीर बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर लें और उसको पका पका के गाढ़ा कर लें और टेस्ट उस तरह हो जाएगा आपको। अब वक्त आ गया है जो है, चावल मैंने भिगो के रखे थे, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए। अब इनको करते हैं ब्लेंड और फिर हम जो है इसका जो है मिक्सर इस चावलों में दूध में मिक्स करेंगे। दूध में नीडो डालने के बाद उसको भी बॉयल आ चुका है। इस वक्त जो है ये ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियाँ इसमें डालेंगे, इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसको हिलाएंगे और जो है दूध को पकाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखें साइडों पे जो मलाई लग रही है, बलाई लग रही है, इसको भी आप चम्मच में से साफ़ कीजिए, ये भी टेस्ट आएगा खोए की तरह आपके खीर में। इसको हिलाते हुए जो है हम पकाते जाएंगे। ये वक्त आ गया है, जो हमने चावल थे रखे भिगो के उनको ग्राइंड कर लिया, उसको देखें उसका जो है इस तरह से एक मिक्सचर बना लिया बिल्कुल लिक्विड टाइप में, और इसको हम चावलों को जो है इस दूध के अंदर ऐड कर रहे हैं। अब आ रहा है मेहनत का काम और ध्यान रखने का टाइम। चावलों को जो है आपने इस तरह हिलाते रहना है और पकाते रहना है। ये 2 kg की जो है खीर की रेसिपी है। जब तक हमारी खीर पकती है हमको चीनी को जो है कैरमलाइज़ कर लेते हैं। चीनी कैरमलाइज़ करने से टेस्ट जो है बहुत ही उम्दा किस्म का हमारी जो है वो खीर का हो जाएगा। चीनी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना खाना चाहते हैं मीठा उस हिसाब से चीनी डालिए। मैं मीठा जो है वो मीडियम सा खाता हूँ और इस हिसाब से मैंने बस इतनी सी चीनी डाली है। इसकी कैरमलाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से। अभी आपने पैन को जो है ऐसे बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर छोड़ देना है चीनी को पिघलने के लिए। चीनी हमारी मेल्ट हो जाए और हमारी जो है लाइट गोल्डन सा कलर देगी और फिर हमारा जो है वो चीनी कैरमलाइज हो जाएगी और फिर हम इसको खीर में ऐड कर देंगे। कैरमलाइज करने से क्या है, एक तो टेस्ट बहुत ही प्यारा और उम्दा किस्म का टेस्ट आएगा आपकी जो खीर है रबड़ी खीर का, और दूसरा जो कलर उसका गोल्डन सा हो जाएगा, जो रियल रबड़ी खीर का गोल्डन कलर होता है ना वो हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरे चूल्हे पे जो है वो मैं खीर को पका रहा हूँ। इस चूल्हे पे मैंने जो है कैमरे के पास किया है ये चीनी डाल के इसको कैरमलाइज करने के लिए। ये देखें खीर जो है पहले से ज़्यादा थिक हो चुकी है, पक पक के गाढ़ी हो चुकी है। चावल भी अच्छे तरीके से जो मिक्स हो चुके हैं और साइडों में देखें आपको मलाई तक की तरह जो है वो लगता हुआ जो दूध है, ये देखें ये पूरा आपको ऐसे कि जैसे खोया मलाई है, क्योंकि दूध हमेशा फुल फैट लीजिए खीर बनाने के लिए। और हमने जो इसमें नीडो मिल्क पाउडर को दूध बना के डाला ना, मिल्क पाउडर का दूध, उससे जो है खीर का बहुत ही उम्दा किस्म का एक्स्ट्रा जो लेवल का टेस्ट हो जाएगा। हिलाते रहिए चम्मच मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर और आपकी खीर बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जो वीडियो देख रहा है चैनल पे नया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। जी आप देख सकते हैं कि चीनी जो है स्लोली स्लोली मेल्ट हो रही है, जो शुगर है वो कैरमलाइज की तरफ जा रही है।
लाइट गोल्डन सा हमने कलर इसका करना है। मीडियम से लो फ्लेम इस तरह ही रखना है, इससे तेज़ नहीं करना और इसमें चम्मच भी नहीं हिलाना। देखें ये ऊपर को बबल टाइप जो वो बन रही है, देखें, ठीक है। ये पानी की नमा जो है वो हो चुकी है। अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और हमारी चीनी जो है वो कैरमलाइज हो जाएगी। भी एक आप रेसिपी समझें कि चीनी को कैरमलाइज कैसे करते हैं। कुछ लोगों को अभी तक भी नहीं पता होगा। आप ये देखें कि चीनी कैरमलाइज जो है, चीनी को पिघलाना, चीनी को मेल्ट करना, जैसे कि आइसक्रीमों की शॉप पे जाएं जहाँ ये कैरमलाइज आइसक्रीम है, ये वो यही चीज़ होती है। चीनी को जो पिघला के वो उसमें डाल देते हैं, वो जो कैरमल आइसक्रीम कहते हैं, यही चीज़ है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये देखें मेल्ट हो रही है, लिक्विड शेप में आ रही है। थोड़ा सा इसको और पकाऊंगा और ये हमारी गोल्डन लाइट कलर चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं करना क्योंकि हमारी खीर का कलर फिर चेंज हो जाएगा। फिर वो रेवड़ी खीर का जो रियल कलर होगा ना वो नहीं हमें मिलेगा, ठीक है। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। ये देखें, ठीक है, अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट हो चुकी है। अभी इसको थोड़ा सा और करूँगा, ये जो वाइट वाइट है, और हमारी चीनी कैरमलाइज तो मैंने फिर उसी चूल्हे पे चढ़ाया और ये जो है कैरमलाइज हम जो है चीनी की हुई इस अपनी खीर के अंदर डालेंगे। ये लेंगे, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आएगी और रंगत तो खुशबू, क्या बात है जी। इसको हम अच्छे तरीके से जो है चम्मच की मदद से चीनी को साफ़ कर लेंगे गर्म गर्म को, क्योंकि ठंडी नहीं होने देना। गुड़ की चीड़ बनती है ना, इस तरह से इसमें मिक्स हो गई है, लेकिन आप हिलाते रहिए और आपकी जो है ये कैरमलाइज चीनी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो। देखें मिक्स होते होते हमारी जो है खीर का कलर देखें कितना प्यारा आया है। असल रियल जो रेवड़ी वाली खीर का रंग आ चुका है, ठीक है। साइड से भी आप इस तरह जो मलाई लगी है उसको साफ़ करें। ये देखिए जी माशाल्लाह से। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। आपकी तरफ से अप्रिशिएशन होता है हमारे लिए, एक गिफ्ट होता है, हौसला अफजाई होती है, जो कि ज़रूर किया कीजिए। विदाउट एनी कास्ट है, कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के, फ्री ऑफ कास्ट है ये, ठीक है। और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। चलिए तो अभी बाकी मरहलात जो बाकी हैं खीर के वो कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह लास्ट स्टेज के ऊपर हमारी खीर रेडी होने को जा रही है। बस थोड़ी देर के बाद हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। इस वक्त जो है हाफ़ टी स्पून जो है इलायची का पाउडर डालेंगे। आप साबित इलायची भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर से क्या होगा कि टेस्ट जो है इलायची का पूरी खीर में हर एक एक बाइट में आपको आएगा, ठीक है। और खाने में जो इलायची साबित होती है वो मुंह में आती है तो आदमी निकाल के साइड में रखता है, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही जो इस टाइम हम जो है ये ड्राई फ्रूट्स बादाम थे मैंने क्रश करके रखे हुए थे, ये डाल देंगे। इस वक्त डालने से क्या होगा कि जो बादाम कच्चापन होता है ना वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे खीर के साथ। ये थोड़े से काजू हैं, काजू डाल देते हैं, ठीक है। और साथ में जो है मैं किशमिश भी डाल रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी डाल लें, नहीं डालना चाहते आपकी खुशी है, ठीक है। ये सब ड्राई फ्रूट्स जो इस वक्त डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर हम और पकाएंगे और इंशाल्लाह हमारी खीर जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए रंग और इंशाल्लाह खुशबू और मज़ा भी इसी तरह से होगा। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखें साइडों में, ये देखें ऐसे कि जैसे खोया लगा हुआ है, देखें, ठीक है। पका पका के दूध को अच्छे तरीके से उसी का खोया बन गया है। आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए और फिर आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये देखें थिकनेस हमने इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, क्योंकि इसने ठंडी होकर भी गाढ़ा होना है। हमेशा जो खीर बनाते हैं थोड़ी सी इस तरह पतली रखते हैं, इतनी सी, क्योंकि जब ये ठंडी होगी ना फिर इसने गाढ़ा भी होना। अगर इस टाइम इसको ज़्यादा थिक कर लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो फिर ये ठंडी होकर बिल्कुल जो है वो जम जाएगी दही की तरह। तो हमें दही की तरह की खीर नहीं चाहिए। ये रबड़ी वाली खीर फिरनी टाइप की खीर है, इसी तरह से खाते हुए अच्छी लगती है। चलिए तो आपको इंशाल्लाह चिल करके ठंडी करके फिर डिश करके दिखाता हूँ मैं। बॉल लेते हैं प्यारा सा और बॉल में जो अपनी जो है खीर को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी माशाल्लाह देखें बहुत ही खुशबूदार जो है मज़ेदार जो है हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अभी गर्म है, मैं इस बॉल में डाल के इसको फ्रीज़ करूँगा और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर दरख्वास्त करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑन कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसी और नई नई रेसिपी, इजी रेसिपी के साथ। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। ये ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म की हमारे ये रबड़ी खीर तैयार हो चुकी है।
अब इसको जो हम थोड़ा सा खूबसूरत करेंगे, खूबसूरती के लिए जो है कटे हुए जो बादाम मैंने थोड़े से रखे थे ना, वो इस तरह से इसके ऊपर जो है इस तरह से डाल देते हैं। इससे ये लें, बादाम डाल लें, अखरोट डाल लें, कोई भी ड्राई फ्रूट आपके पास है आप डाल सकते हैं। ले जी, ये पिस्ता आ गया, सॉरी काजू, ये काजू भी डाल रहा है इसके ऊपर, ठीक। और लास्ट में जो है किशमिश थोड़ा बचाया था, वो इस तरह आप इसके ऊपर गार्निश कर लीजिए। ले जी, और आपकी जो है खीर, रबड़ी खीर तैयार हो चुकी है। खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही मज़ेदार आपकी खीर तैयार होगी। ले जी, टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से। ये ले जी, मैं कहता हूँ लाजवाब। मज़ा इतना है कि आपकी सोच है, बहुत ही मज़ा है। मैं कहता हूँ नंबर 1 लेवल की खीर बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।